सारा लाइब्रेरी से निकाल कर हम पढ़े, ओके, लेकिन सही चीज नहीं जान पाए हम। कोई नहीं। वही हमको लगा ज्ञान का अभाव है मेरे पास, यही मुझे लगा। हाँ, आपके पास ज्ञान का अभाव भी है और है वो थोड़ा गलत तरीके का है, इस कारण से ओसीडी हुआ है। अब आपको सही ज्ञान मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। मनोवैज्ञानिक बुक जो होता है बहुत सारा निकाल के पढ़े भी, हाँ, सही जानकारी हमको नहीं मिल पाया। बिल्कुल, आपको मैं बुक भी दूंगा, आप फ्री समय में वो पढ़ेंगे। ओके, चलिए, मानो तो मुझे भगवान के बोलेगा नाम लेने के लिए ओम भूर्भुवस्सुः मुंह से ही पहले मन में बैठ गया है। हाँ, वही तो आपकी वो भक्ति नहीं है। आप भक्ति किसकी कर रहे हो? ओसीडी की। किसकी भक्ति कर रहे हो हर रोज? भगवत गीता थेरेपी फॉर ओसीडी, गीता फॉर ओसीडी, वहां बोल देना, भी छत पर बैठ जाएंगे वो, इधर आवाजें आ रही हैं। तो गीता फॉर ओसीडी, भगवत गीता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वही तो शायद आपका जब काउंसलिंग लिए थे तो वही समय सब आपका देखे वीडियो। उससे पहले मुझे भागवत गीता के बारे में मालूम नहीं था। अच्छा। हम लोग बचपन में टीवी नहीं देख पाए ना, गांव में घर था। हाँ। लाइन का तो कोई सुविधा था नहीं, टीवी भी नहीं था। टीवी उसके बाद आया भी तो लाइन नहीं था। अच्छा। तो टीवी तो हम तो लगता है शादी से पहले भी हम देखे, जैसे नानी के यहाँ गए तो लाइन है तो चल टीवी देख लिए, लेकिन मेरे मायके में लाइन नहीं था तो टीवी नहीं, महाभारत ये सब नहीं देख पाए। ओके। रामायण तो कोरोना में देख लिए, ससुराल में मतलब लॉकडाउन में बैठे रहे तो देख लिया आराम से। उससे पहले हम लोग टीवी ये सब टेक्नोलॉजी वाला ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। भगवत गीता को जानने से पहले ये जानना है कि अर्जुन कौन है। अर्जुन कौन है? हाँ, वही ना, पांडव 5 भाई थे। हाँ, बस यही जानते हैं कि अर्जुन पांडव पुत्र है, लेकिन असली जो अर्जुन है वो पांडव का पुत्र नहीं है। असली अर्जुन उस शख्स को कहते हैं जो परेशानी से घिरा हुआ है, जो भ्रमों से घिरा हुआ है, जिसके मन में बहुत सारे डाउट हैं, जिसके मन में कचरा ज्ञान है, जो भाग जाना चाह रहा है, अपने कर्म से भागना चाहता है। डिप्रेशन से, ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति को अर्जुन कहते हैं। तो यहां पर अर्जुन कौन है? ओसीडी। ओसीडी से जो ग्रसित है। तो कौन? अर्जुन। वो अर्जुन कौन है? अच्छा, मैं। हाँ, तो आप अपने आप को अर्जुन मान के चलिएगा, क्योंकि आप भी तो वही हैं जी। आप भी तो वही गलती कर रहे हो जो अर्जुन कर रहा था। वो भी तो भाग जाना चाहता था, पाप पुण्य, शुद्धता शुद्धता, गंदगी, ये भी तो उसके मन में भी डाउट आ गए थे। ये डाउट थे, तो इन डाउट को क्लियर किसने किया? कृष्ण ने। तो कृष्ण कौन है? एक भगवान है ना। हाँ, लेकिन हम कृष्ण उसे मानेंगे जो हमें मार्ग दिखाता है, जो हमें गाइड करता है, जो हमें सत्य का ज्ञान कराता है, जो सत्य से परिचित करवाता है, एहसास करवाता है, हमारे विचारों को, हमारी धारणाओं को, हमारी मान्यताओं को बदलता है सही तरीके से, हमें कर्म का असली ज्ञान जो करवाता है वो कृष्ण है। तो कृष्ण कौन हुए? हाँ, हम और मैडम कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अर्थात रोल निभा रहे हैं, माध्यम मात्र हैं। वो जो शक्ति है कृष्ण, वो तो हम नहीं है, लेकिन हम आपको ओसीडी के मामले में कृष्ण की भूमिका से मार्ग दिखा रहे हैं। और इस हीलिंग सेंटर को भगवान कृष्ण का वरदान भी प्राप्त है, इसीलिए भगवत गीता का यहाँ पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने किताब भी भगवत गीता के ऊपर ही लिखी है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। बस आपको अपनी भूमिका निभानी है, अर्जुन की भूमिका निभानी है। ठीक है, तो कृष्ण कौन है? जो मार्गदर्शन दिखाते हैं। और अर्जुन कौन है? जो बीमार है। अब भगवत गीता क्या है? अर्जुन और कृष्ण के मध्य बातचीत जो हुई उसे भगवत गीता कहते हैं। आपके और हमारे बीच में जो बातचीत हो रही है उसे ओसीडी गीता कहते हैं। ये ओसीडी गीता है। ठीक है, भगवत गीता में 700 श्लोक, 18 अध्याय हैं।
हम 700 श्लोक और 18 अध्याय तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। जी। विद्वानों ने इन्हें 3 भागों में बांट दिया है, 700 श्लोकों को और 18 अध्यायों को, वो हम जरूर लेंगे। इससे पहले ये कि कौरव कौन है? कौन है कौरव? नहीं मालूम। जिनसे अर्जुन डर रहा था, जिनसे भाग जाना चाहता था, जो अधर्मी हैं, जो झूठे हैं, कपटी हैं। तो यहां पर कौरव हैं आपके विचार, ओसीडी। ओसीडी कौरव सेना है जिनसे आप डर रही हो। ओसीडी क्या है? कौरव सेना। हाँ, कौरव है, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण सारे ही इसमें आ जाते हैं। ये ओसीडी ही है। और कुरुक्षेत्र कहाँ है? दिमाग में चलता है भाई। हाँ, वो तो महाभारत है। महाभारत तो आपके दिमाग में है। महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में समाप्त हो गया था, लेकिन जो आपके मन में युद्ध चलता है वो 18 दिन में समाप्त नहीं होता है। वो 18 सालों तक भी निरंतर जारी रहता है, रात दिन चलता रहता है। तो असली महाभारत आपके मस्तिष्क में है, दिमाग में है, उसको जीतना है। ओके। और कुरुक्षेत्र वो स्थान जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया। अब आपको युद्ध कहां लड़ना है? यहीं पे लड़ना है। यहां पर भी लड़ना है और अपने घर पर भी लड़ना है। तो आपके लिए जो कर्म भूमि, धर्म भूमि, जहां पर आपने युद्ध लड़ना है, वो स्थान है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ना है आपने घर पर भी, वॉशरूम में भी, बालकोनी में भी और यहां पर भी। तो अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में लड़ा तो जीत गया, आप भी यहां लड़ेंगी और घर में लड़ेंगी तो जीत जाएंगे। क्लियर? तो अब जो गीता को 3 भागों में बांटा गया, वो 3 भाग हैं। एक है ज्ञान योग, लेकिन आपके लिए ज्ञान योग नहीं है, ज्ञान रोग है। अर्जुन को भी तो ज्ञान नहीं था, वो कह रहा था वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पाप लगता है, इनकी स्त्री कुल दूषित हो जाएगा, नरक मिलेगा, अधोगति को प्राप्त, पितर हो जाएंगे। इस तरह की दकियानुसी बातें उसके दिमाग में आ गई थी, शास्त्रों की बातें आ गई थी। तो आपके दिमाग में भी बहुत सारी शास्त्रों की बातें हैं, बहुत सारी इधर उधर से सुनी हुई बातें हैं कि धूल गंदी होती है, मिट्टी गंदी होती है, बाहर से कोई आया वो गंदा होता है, घर भी गंदा होता है, बच्चे भी गंदे हो जाते हैं। और दूसरा जो अज्ञान आ गया है वो है कि पानी से ही सब कुछ शुद्ध होता है। ये भी अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। और धूप से भी शुद्ध होता है, ये आधा ज्ञान है। क्या समझे? आधा ज्ञान है सर। हाँ, तो आपके पास जो नॉलेज है, जो गंदगी की नॉलेज है, जो सफाई की नॉलेज है, वो क्या है? कचरा है, वो अज्ञान है। ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। और ये अज्ञान ही आपका रोग है। आपको बचपन में नहीं पता था कि कोई चीजें गंदी होती हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, छींटा गंदा होता है, ये बचपन में ज्ञान ही नहीं था। अब ज्ञान आया तो आप बीमार हो गई, अर्थात ये अज्ञान है। ये ज्ञान तो आपके लिए रोग बन गया है। तो ये ज्ञान नहीं है, ये तो कचरा है। क्या समझे? कचरा है सर। ओके। और दूसरा कर्म योग, लेकिन आपके लिए कर्म रोग है। आप जो कर रहे हो वो रोग वाला काम कर रहे हो। ये नहाना धोना, कपड़े बाहर निकलवाना, ठीक है, सिर से नहाना, ये रोग है, ये कर्म योग नहीं है। जैसे आप खाना बनाती हो, अपना पति की सेवा करती हो, वो योग है। लेकिन जो ओसीडी वाला कर रही हो वो योग नहीं है, वो क्या है? रोग है। तो जो भी कंपल्शन कर रही हो, जो भी साफ सफाई आप कर रही हो, जो भी आप गंदगी को हटाने के लिए कर रही हो, वो कर्म रोग है। क्लियर? क्या समझे अभी तक?
तो सफाई को हटाना रोग है, तो सफाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब आगे मिलेगा। लेकिन आप जो कर रहे हो वो रोग है। ओके। और तीसरा गीता के अंदर है भक्ति योग, लेकिन आपके लिए भक्ति योग नहीं है, वो भी रोग है। भक्ति किसकी करते हैं हम? भगवान की। भगवान की। जैसे कोई शिव की भक्ति करता है, जैसे ये सखी सिमरन जी हैं, ये आराध्य हैं, सखी हैं भगवान शिव की। तो शिव इनके रोम रोम में बसे हैं, जर्रे जर्रे में शिव हैं, हर ख्याल में, हर क्षण, हर विचार में, हर सांस में शिव है। तो ये शिव की भक्त हो गई। लेकिन आप किसकी भक्ति कर रही हैं? जैसे मेरे ससुराल में सभी लोग गायत्री परिवार हैं। हाँ। शाकाहारी हैं पूरे। हाँ। कभी घर में आता ही नहीं है कुछ। हाँ। भी शादी हो गए तो मेरी सासू माँ जाते हैं गुरु दीक्षा लेवा दी, हाँ। तो हम भी गायत्री परिवार से जुड़ गए। पूजा पाठ तो नहीं कर पाते हैं कि शाम में नहाते हैं, लेकिन शाम में नहाने के बाद भी कभी कभी अपना दिया जला, लेकिन हमेशा पूजा मन पाठ से- का मतलब नहाना है ही नहीं। अगर नहाने से ही पूजा पाठ सफल होता तो मेंढक मछली भगवान के भक्त होते, मगर मच्छी भगवान के भक्त होते। जो रेगिस्तान में जीव हैं, जो कभी नहाते ही नहीं, वो तो भगवान से बहुत दूर होते। शबरी क्या नहाई हुई थी, सुदामा क्या नहाया हुआ था। लेकिन नहीं, अब जो आदमी बोलता है घर के हाँ, ये अज्ञान है, ये कचरा है। जो दूसरे बोलते हैं वो तो कचरा है। कुछ अपना भी हम अपना मन से लगा लिए कि हाँ, वो कचरा ले लिया है। तो सब बोलता है नहाने का, तब हाँ, ऐसे तो नहाना कचरा ही है। तो मेरे मन से हम जुड़ गए गायत्री परिवार में। नहाना जरूरी क्यों था, इसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा। लेकिन नहाने से भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर नहाने से ही भगवान प्राप्त होते तो मछली और मेंढक मगरमच्छ को तो सबसे पहले हो जाते ना। होते या नहीं? बोलो। जो पक्षी नहाते ही नहीं है, वो तो चूहा है, कहाँ नहाता है? तो गणेश जी के वाहन है। मोर किसका है? मोर पे कौन सवारी करता है? कौन सा देवता करता है? मोर पे कोई देवता हाँ, और सूर्य देवता है, वहां तो पानी भी नहीं है। सूर्य के पास तो इतनी आग है, वहां कैसे पानी मुझे पहुंचेगा? भगवान से जब बाहर मंदिर में जाएंगे ना, भगवान से मुझे पूजा तो कर लेंगे, लेकिन वो घिरना आते रहे। हाँ, तो इसमें ये भी लिख लेना है भगवान के मंदिर में। तो सिमरन जी इनको भगवान के मंदिर भी लेके अपने जाना। आप में रूम में करेंगे तो ठीक है, सब कुछ तो मेरा किया हुआ है, साफ सफाई जो दिया। बाहर में तो कौन कैसे किया नहीं किया, यही मुझे हम फिर घर आके पूरा अपना जो होता है सफाई करना वो करते हैं। वो तो वही गायत्री परिवार से हम लोग जुड़ गए हैं, तो वही हमेशा जब भी कोई भगवान के बोलेगा नाम लेने के लिए ओम भूर्भुवस्सुवः मुंह से ही पहले मन में बैठ गया है। हाँ, वही तो आपकी वो भक्ति नहीं है। आप भक्ति किसकी कर रहे हो? ओसीडी की। किसकी भक्ति कर रहे हो? हाँ, आप तो गंदगी की भक्ति कर रहे हो। मेरी बेटी है बड़े वाली, बहुत चिढ़ती है, तो ओसीडी कहाँ से ले आई है मम्मी? कोई बात ये सबको नहीं अब आप समझ गए ना? क्या समझे? समझ में क्या आया? ओसीडी को भक्ति करते हैं। आप तो ओसीडी को, जिसकी भक्ति करते हो वो हमें दर्शन देता है, आशीर्वाद देता है ना। तो आप ओसीडी की भक्ति कर रहे हो, तो ओसीडी कह रही है तथास्तु, मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरे रोम रोम में रहूंगी। हाँ, तो आपका भक्ति योग नहीं है, ये आपकी भक्ति रोग है। क्लियर? तो सबसे पहले भक्ति को हम योग में बदलेंगे। इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहला है समर्पण, दूसरा है स्वीकार, और तीसरा है प्रकृति के नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, जिसमें सफाई का नियम, शुद्धता का नियम। ठीक है, एक ही नियम लेंगे हम, शुद्धता का नियम। ठीक है, इसी से बात बन जाएगी। हवा पानी का सबका नियम इसमें आ जाएगा। तो इनके ऊपर विस्तार से बात करते हैं। इससे पहले अद्भुत लाजवाब खाना तैयार है, आप ब्रेकफास्ट लीजिएगा। ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद मिलते हैं। तब तक के लिए मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।